प्रशासन का शुरू से ही जो रवैया रहा है वो बहुत ही खराब रहा है, बहुत सुस्त रहा है, जिसके कारण ये मार्च निकाले हैं। निश्चित तौर पर, नहीं तो ऐसा दहेज लोलू जो दहेज लोभी है, इस तरह जघन्य घटना करने के बावजूद वो लोग खुलेआम घूम रहा है और हम लोग कैंडल लेके घूम रहे हैं। इससे तो आप लोग तुलना समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं भाई। अब हम लोग बोलता है कि आने से रोकेंगे, हम लोग विरोध पक्ष को रोकेंगे और उसको रोकेगा नहीं, वो जो बाहर घूम रहा है उसको रोकेगा नहीं और हम लोग रोकेगा। हम लोग क्या दोषी है भाई, हम लोग क्या दोषी हैं? हम दोषी यही है ना, उसको गिरफ्तारी की मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे, चाहे सरकार कितना केस करते रहे, प्रशासन कितना केस करते रहे। अपना नाम और नीलू मुखर्जी। मतलब प्रशासन का जो रवैया अभी तक जैसे सुस्त देखा गया है और जैसे बताया जा रहा है, अगर इसी तरह का रवैया रहा तो आगे का क्या आप लोग का ये प्रशासन का क्या रवैया है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं अखबार के माध्यम से कि घटना घटी और गोविंदपुर की एक बेटी की जो है जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी माध्यम का अगर तमाम केस को देखा जाए शुरू से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होती और पहले से अगर प्रशासन जागा होता तो आज शायद इस लड़की की हत्या नहीं होती, जान बची जा सकती, जान बचाया जा सकता था। लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के चलते ही इसकी जान गई है। और इसमें दोषी तो जो मर्डर किया है वो तो दोषी है ही है। हम प्रशासन को भी इसमें दोषी मानते हैं कि इस तरह हत्यारों को सहयोग करना ये कहाँ का उचित है। और अभी तक प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं, चाहे ऊपर से दबाव हो चाहे कहीं से भी हो, आपका वो हत्यारे का साथ में है। और ये हम लोग प्रशासन को इस कैंडल मार्च के द्वारा आपके माध्यम से ये चेताना चाहते हैं, चेताया रहे हैं कि वो अविलंब इस पर गिरफ्तार करे और जो प्रशासन का जो ईमानदारी पूर्वक इस पर कार्रवाई करे। और नहीं तो इस लड़ाई को हम लोग आगे तक भी ले जाएंगे और सड़क से सदन तक भी हम लोग जाएंगे। और आगे का प्लानिंग है हम लोगों को, जो मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। और सिर्फ हत्यारे को फांसी नहीं, वो तो उसका फांसी होना ही है। इसके पूरे प्रकरण में जितने भी आपका प्रशासनिक लोग आते हैं उस पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, जांच बैठाने का काम करते हैं। अपना नाम और पता। मेरा नाम है मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक यहाँ पर मौन रखें और एक कैंडल मार्च छोटा सा निकालें अंजुम आरा को इंसाफ दिलाने के लिए। आज अंजुम आरा को इंसाफ दिलाने के लिए एक लगातार 29 तारीख से शाम को जब से फ़ोटो उनका सब जगह पर वायरल हुआ है, जब से पता चला है कि वो उसका हत्या हो गया है, तब से सबको एक आवाज़ उठा रहे हैं कि उसका हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसका हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, उसका हत्यारे को प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे। यही आवाज़ है। और एक आवाज़ बन के आज हमारे हिंदू मुस्लिम जितना भाई हैं यहाँ पर सब कोई एक आवाज़ बन के आज खड़ा है। कोई राजनीतिक नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर सब कोई एकदम एक जैसा, मतलब कहा जाता है नहीं कि एक रंग में एक कलर में सब भरे हुए हैं। और सभी का एक ही आवाज़ है कि अंजुम आरा को इंसाफ मिले, अंजुम आरा का जो हत्यारे हैं उनको फांसी का सज़ा हो, उनको अविलंब गिरफ्तार करे। यही प्रशासन से मांग किया जा रहा है। और आज हम लोग एसएसपी से मिलने गए थे, एसएसपी साहब से। वहाँ मिलने के बाद वो एक सप्ताह में एक टीम गठन करने की आज बात किए हैं। 2 घंटा के बाद मिलने का बात हुआ था, बोले कि एएसपी को हम टीम गठन करने के लिए बोल दिए हैं, 1 सप्ताह के अंदर हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ये आश्वासन आज हम लोग को मिला है वहाँ पर। और हम लोग ये आश्वासन उन पर उम्मीद करते हैं प्रशासन पर कि जल्द से जल्द उन लोग को गिरफ्तार करके उन लोग को फांसी के तख्ते पर जब तक नहीं पहुँचाएगा। यहाँ बच्चों, हमारे लड़कों, जितने हमारे बेटा लोग हैं, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, यहाँ पर सब कोई एक ही आवाज़ रहेगा कि उसको जब तक फांसी नहीं होगा, जब तक सज़ा नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी तरह खड़ा हैं। और ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। अंजुम आरा को इंसाफ दिलाने के लिए जब वो जीवित थी उस समय भी आप उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनके हक में आप अकेले लड़ रहे थे। आज आपके साथ पूरा देखा जाए तो पूरा धनबाद है, और महसूस कैसा हो रहा है? आज मैं जितना हमारे छोटे छोटे बच्चे, जितना हमारे माता बहनें
जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, उनको देख के हमको गर्व महसूस हो रहा है। और उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज कम से कम एक बेटी के लिए इतना आवाज़ बुलंद है। और मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर कभी भी किसी का साथ ऐसा होता है, चाहे हमारे किसी भी तरह का कोई भी रहे, हमारे किसी भी धर्म का रहे, उसके लिए हमारे आवाज़ ऐसे ही रहना चाहिए। ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं सभी बच्चों को और सभी भाई बहनों को कि हमारी आवाज़ ऐसे ही। हमारे बेटी को इंसाफ चाहिए और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला। मेरा बेटी को इंसाफ चाहिए, मिला नहीं तो अभी तो इंसाफ चाहिए मेरा बेटी।